थैंक यू सो मच सरवनंद सर। उपस्थित हमारे आज के इस नई दिशा के सेशन में जितने भी होस्ट हैं, को होस्ट हैं, अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। डेफिनेटली नई दिशा के सेशंस के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि एक परिपक्वता की ओर हम सभी लोग पहुंच रहे हैं, एक दूसरे के साथ सीखते हुए, सिखाते हुए। और क्योंकि यहाँ पर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड या क्वालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड या कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड टॉपिक्स पर चर्चा होती है, और हम अपने कहीं ना कहीं इन चीजों को धारण करके जो निश्चित ही आने वाला जो हम आपका समय है, क्योंकि हम सभी पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं, तो हम सभी को पता है कि बहुत जल्दी हम सभी लोग रियल एंड ग्रांड सक्सेस को भी अचीव करेंगे। और वो बहुत जल्दी कोई नहीं जानता कि वो बहुत जल्दी की डेट क्या है, बट इतना श्योर है कि वो डेट निश्चित है, वो डेस्टिनी निश्चित है, जिसके लिए हम सभी लोगों ने एक डिसीजन लिया, पोजिशन को बाय किया। तो ठीक है, तब तक हम सभी लोग क्या है, अपने अंदर एक आत्म सुधार कर सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस रियल है और होल लाइफ है, जनरेशन बाई जनरेशन हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो इतनी विशाल सक्सेस को हमें आत्मसात भी करना, उस सक्सेस के साथ न्याय भी करना है, चलना भी है। तो ऐसे में पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे टॉपिक्स पर चर्चा करना, उनको आत्मसात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो नई दिशा इसी सोच पर पिछले कुछ सालों से कार्य कर रही है, और निश्चित ही इस कार्य का सभी को कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से लाभ भी हुआ है। इस दूरदर्शी सोच के लिए, इस मंच को क्रिएट करने के लिए मैं निश्चित रूप से डॉक्टर रीस मोदी जी को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी ही ये सोच का एक परिणाम है, उनका देखा ही हुआ एक ये विजन है कि जितने भी हम पार्ट ऑफ ऑन पैसे हैं, उनको सभी को इन सब बातों की भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है। तो एक प्रोसेस स्टार्ट उनके द्वारा किया गया, और हम सभी लोगों को, जितने सभी हम सब लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, सभी लोगों को एक अवसर दिया गया, और जिससे कि हम सभी लोग एक अच्छे एक वे में जा सके, उस डेस्टिनी को एक अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर सके, उसके साथ न्याय कर सके। मैं यहाँ पर बैकएंड पे निश्चित है सरवण केएल सर का जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि पर्दे के पीछे उनका इतना बड़ा रोल रहता है। बहुत सारी बातें होती हैं, लिंक डिजाइन करना, ग्राफिक्स डिजाइन करना, या और भी चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर उनका एक एफर्ट रहता है, और हम सभी लोगों के साथ एक सहयोग भी रहता है। मैं यहाँ पर साहिन जी, संपा जी, इनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि इन्होंने भी एक बैकएंड पे बहुत अच्छा एक वर्क रहता है इनका, और हर तरह की बातों पर एक एक कंसिस्टेंसी रहती है, जिसके कारण हम नई दिशा को निश्चित रूप से एक नियत समय पर डे, हफ्ते में 5 दिन कंडक्ट कर पाते हैं। मैं पूरी नई दिशा फैमिली का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जेपी सर हैं, वीरू सागर जी हैं, गायत्री मैम हैं, रेणु जी हैं, वंदना जी हैं, राकेश जी हैं, शशिकांत जी हैं, आप सभी लोग हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार निश्चित प्रकट करता हूँ यहाँ पर सच्चे दिल से, क्योंकि आप सभी लोगों की उपस्थिति हम सभी लोगों को एक प्रेरणा देती है, एक उत्साह वर्धन करती है, जिससे एक अलग प्रकार की एक हौसला अफजाई हो पाती है, और हम नित नए नए टॉपिक्स पर आकर यहाँ पर चर्चा करते हैं, सीखते हुए, सिखाते हुए परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक भी हम सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नथिंग इज पॉसिबल। तो डेफिनेटली ये टॉपिक देखा जाए अपने आप में बहुत कुछ है, यानी असंभव कुछ भी नहीं है। इंसान, देखिए सिंपल सी बात है, सारा जो अगर बातें हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक सोच पर आ जाता है। अगर इंसान मान लेता है तो हार हो जाती है, और ठान लेता है तो जीत हो जाती है। तो ये ठानता कब है? ठानता कब है? जब वो एक चाहत रखता है, जब वो एक विजन रखता है। और हर इंसान के अंदर निश्चित ही बहुत बड़ी एक एनर्जी होती है, एनर्जी का स्रोत है उसके अंदर। बस क्या है कि वो एनर्जी को पहचान नहीं पाता, और जो लोग अपनी इस एनर्जी को पहचान लेते हैं, इतिहास रच देते हैं, और जो बाकी लोग उनको देखकर यही कहते हैं कि हाँ, ये बंदा एक किस्मत वाला था, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो लोग सफल हैं, अपनी लाइफ में सफल हुए हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने मुकाम हासिल किए, उनके 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 ऊपर इतिहास लिखे गए हैं। तो ये सब ऐसे ही नहीं है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जब ये सब बातें की होंगी, तो अपने अंदर इस असीम एनर्जी का या एक अंदर की शक्ति का एहसास जरूर किया होगा। चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी रहे हो, मदर टेरेसा रहे हो, नेशनल मंडेला, या बहुत से ऐसे नाम इतिहासों में हैं, भरे पड़े हुए हैं, जिनके उदाहरण से हम अपने जीवन को निश्चित ही एक
परिपूर्ण कर सकते हैं और कहीं ना कहीं प्रेरित भी हो सकते हैं। और इस बात के लिए जरूर प्रेरित हो सकते हैं कि हाँ, असंभव कुछ भी नहीं है। चाहे बात थॉमस अल्वा एडिशन की हो, ये जितने भी आविष्कारक हुए, कहीं पर भी कुछ भी आप ले लें तो निश्चित है उनके अगर आप जीवनी पढ़ेंगे, उनके बारे में आप जानेंगे सुनेंगे तो यही एक वर्ड जरूर आएगा कि हाँ, असंभव कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस, अनगिनत कठिनाइयों की यात्राओं के बावजूद उन्होंने वो मुकाम हासिल की है। तो डेफिनेटली इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे मिस्टर जयप्रकाश जी। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी एक मुखर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं और अपनी बातों को एक जोशीले अंदाज में कहते हैं। इसी निविदा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारे बैकएंड में प्रोफेसर श्रवण किए उन्होंने उनको नाम बुलेट ट्रेन भी दिया गया। ऐसी बहुत सारी उपाधियां उनको दी गई हैं। तो जोश उत्साह की उनके अंदर कमी नहीं है, बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं उनके अंदर। तो मैं निश्चित है उनका इस मंच से स्वागत करता हूं और इनवाइट करता हूं, आइए जेपी सर, आज के सेशंस को आप प्रेजेंट करें। वेलकम है आपका। जेपी सिंह। जयप्रकाश जी। सर जेपी सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाहर निकल गए। ओके ओके, यस यस, मुझे भी लग रहा है। तो कोई नहीं, तब तक जब तक वो इन होते हैं तब तक निश्चित ही ये सेशंस को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे विद्वान लोग हमारे पैनल पे मौजूद हैं। तो मैं वन बाई वन जरूर सबको बुलाऊंगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर संपत सरकार जी हैं। तो आइए मैम, कुछ शब्द कहें आप आज के टॉपिक के बारे में। तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारी नई दिशा में सबका स्वागत है, वेलकम है, धन्यवाद है। आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े रहते हैं हर दिन, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का जो टॉपिक है, अगर जेपी जी आ जाए तो आवाज दे देना। यस मैम, यस यस। थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। हम कहते हैं ना, कभी कभी ये काम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। अब देखिए, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल बातों का जो सही मतलब है वो है आई एम पॉसिबल। क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं जो हम नहीं कर सकते। कुछ भी काम, कोई भी काम जो हम नहीं कर, लेकिन हमारा वही ठान लेना और मान लेने की बात है। मान ले तो हार होगी, ठान ले तो जीत होगी। तो यही बात है, हम अगर ठान ले तो हम जरूर जीत सकते हैं। जेपी जी आ गए मेरे ख्याल से, तो हम बाद में बात करेंगे, पहले जेपी जी आ जाए। वेलकम है यस मैम। वेलकम है जेपी सर, वेलकम है। कंटिन्यू करें। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू संपा मैम। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। टीम चैंपियन नई दिशा परिवार के हम सबके चहेते प्रिय और मंच के क्रिएटर डॉक्टर हिदीत मोदी सर का दिल से धन्यवाद और स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ कि जहां भी है बस यूं ही ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम लोग सब पे बना रहे। हम लोग आपकी छत्र छाया दी हुई जो छत्र छाया है और आपके आशीर्वाद में यहीं से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा हम सबको संकल्प है और आपके नाम को आगे बढ़ाते रहेंगे। नई दिशा परिवार में जितने लोग हमारे कोर मेंबर, सहयोगी, या जितने नई दिशा परिवार में एक बहुत बड़ा परिवार हो रहा है, बहुत बड़े अच्छे लोग सबका सहयोग कर रहे हैं,
और सबका ऐसा मिशन है, सबका ऐसा सोचना है कि नई दिशा परिवार को आगे ले जाना और एक अलग मुहिम के साथ हमें अपनी पहचान बनाना है, सीखने सिखाने की प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, हमें अपने भलाई के साथ में सबका भला करना है और कहीं ना कहीं आने वाले जीवन में हमें वो सबक, वो ज्ञान, वो सीख, वो नॉलेज, वो अनुभव लेना है इस नई दिशा परिवार से कि जीवन पर्यंत हमें किसी भी, कितनी बड़ी कोई कठिनाई हो, कोई भी समस्या हो, हर समस्या के अपने जीवन में पर्सनली हम उसका निपटारा कर सकें। क्योंकि जीवन में पर्सनालिटी अगर हमारी मेंटेन, पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तिगत चौमुखी विकास, अगर ये सारी सब चीजें, तो कभी कभार ऐसा होता ना कि भले ही हम स्वास्थ्य डॉक्टर ना हो, लेकिन अगर हम अलर्ट और सेंसियर हैं और अनुभवी आदमी है तो कहीं ना कहीं उसके रास्ते निकाल जाते हैं। क्योंकि ब्रेन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी सूझबूझ का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी समझदारी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती है, ऐसा मैं समझ पाता हूँ। तो जितने आज इस चैनल पे हैं सबका स्वागत है, होस्ट कोस्ट पैनल पे स्पीकर में सायन मैम, विकास सर, संपा मैम, गायत्री मैम, पारुल मैम, अमर सिंह, राकेश मिश्रा जी, शशिकांत सस्कैना जी, वंदना मैम, रेनू मैम, इवन जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ माफी चाहता हूँ। सब लोग जितने अटेंडिंग हैं सबका स्वागत, और यूट्यूब पे जितने लोग सुनेंगे सबका दिल से स्वागत और वंदन करता हूँ। आते हैं आज के टॉपिक पे। बहुत अच्छा टॉपिक है, प्यारा है। नाम लेने से मैं कह सकता हूं कि बॉडी में या ब्रेन में एक वाइब्रेशन दौड़ता है, करंट दौड़ता है। बस मैं तो कहता हूं कि ये कोटेशन है, एक स्लोगन है, अगर दिमाग में और दिल में हमारे ये दिन में 2-4 बार अगर रिपीट करते हैं जब जब चैलेंजेस आते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो अंदर से अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा और एनर्जी आ जाती है, ठीक, और बहुत बड़ा साहस मिलता है। ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि रियल में दिल की बात बता रहा हूं, ये चीज मैं अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर रहा हूं। जब ज्यादा गिर जाता हूं समस्याओं को, तो बस समस्याओं से कहते हैं कि समस्याओं की औकात नहीं मुझे गिरने। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। अगर किसी ने किया है तो जेपी सिंह भी कर सकते हैं, किसी ने नहीं भी किया तब भी हम कर सकते हैं। एस सर ने हमें सिखा दिया, हम लोगों ने पहले से थॉट ऐसे थे, लेकिन एस सर को सुना तो और मैं मजबूत हो गया हूं। फेलियर इज नॉट ऑप्शन, असफलता मेरे जीवन में विकल्प नहीं है। तो हम एस सर के अनुयायी हैं, हम एस सर की विचारधारा को फॉलो करने वाली हम लोग एक सेना है। हम एक कैसे मान लें कि मेरी जीवन में समस्या और समस्याएं मेरे ऊपर हावी हो जाए। कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी अच्छा किरदार उसी को देता है जो अच्छा एक्टर होता है। तो मेरे जीवन के हिस्से में जो मेरी समस्याएं होगी, तो जाहिर सी बात है कि हम उस पिच के खिलाड़ी हैं। छक्का मारने का मुझे मौका मिला, अब अपने बैट हम कैसे घुमाएं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। उन समस्याओं को क्यों हम कितनी बड़ी बॉल बनाते हैं, किधर घुमाते हैं, कैसी स्टाइल में छक्का मारते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। और ये सबसे पहले अगर आता है तो सारी ताकतें अलग कर दीजिए, वो सबसे पहले वो दिमाग की ताकत, अंदर की ऊर्जा, इस पे हमें आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, इस पे हमें आपको काम करना पड़ेगा। डेली हम लोग कहते हैं कि जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, जीवन एक संघर्ष है, बस सुनते हैं वो कहते हैं, बट अपने अंदर ये इंप्लीमेंट नहीं करते। अपने अंदर जो दिल और दिमाग में अंदर मेरा बजरंगबली बैठा हो उसको ये संकेत नहीं देते हैं। वो भी कहता है कि जब आप संकेत नहीं देते हो, आप सीरियस नहीं, तो बजरंगबली तो आपके अंदर के सोए हुए हैं, उनको क्या लेना देना, जब तो आप ही को चिंता नहीं। झेलो समस्या, रोते रहो, समस्याओं को सामना करना ही है तो भाई रोके क्यों करते हो। रोने से मुरझाए हुए चेहरे का कोई स्वागत नहीं करता है, हंसते हुए चेहरे को सब स्वागत करते। तो समस्याओं को हंस के स्वीकार करिए। समस्याएं भी कहेंगी, चैलेंजेस भी कहेंगे, कठिनाइयां भी कहेंगी, कहां मेरा पाला पड़ गया, ये तो हमसे भी बड़ा शेर नहीं बबर से निकला। इन चीजों को जब हम दिलो दिमाग में लगत गए, बड़े कहते ना कि बड़ी बॉडी हो या ना हो, बड़ी पावर होना, लेकिन बड़ा कलेजा होना चाहिए। अब ये कलेजा का मतलब ये बड़ा दिल के साथ साथ बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ी समझ होनी चाहिए, बड़ा साहस होना चाहिए, और ये ऑटोमेटिक बड़ी ऊर्जा आती है। और हर हाल में हर किसी समस्या के समाधान पे हमारा अपना ऐसा एटीट्यूड बनाना चाहिए कि समस्या का समाधान अगर है तो मेरे पास में है और हमें निकाल के ही रहेंगे। जब ये चीजें मेरे अंदर आ जाती ना, तो कोई भी हालात में हो, मैं तो कहता हूं सोते जागते, रोते गाते हंसते, जहां खड़े हो जाओ वहीं से शुरुआत कर दो और हर हाल में निपटने के लिए तैयार हो जाओ। नथिंग इज इम्पॉसिबल, मुझे ताकत देता है ये वर्ड, किसी को दे ना दे,
और मैं कहता हूं कि रिपीट करना सोच लीजिए, जब समस्याओं से घिर जाओ, जब कोई चीज आ जाए, तो इस दुनिया में कोई असंभव नहीं, क्योंकि हम डेली देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन एक एक पल देख रहे हैं कि जीवन में नए पुराने टारगेट टूटते हैं, पुरानी परंपराएं टूटती हैं, पुरानी जीवन की दिनचर्या ढर्रे टूटते हैं। कौन तोड़ता है? नया। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, नए चैलेंजेस आते हैं तो नए रास्ते खोजे जाते हैं, नई समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। हम जब इन पे टिक जाते, बस अपने दिल और दिमाग में हमें कायरता नहीं ले आनी, हमें नीचता नहीं ले आना है। मुझे अपने आप को हारा हुआ कभी साबित नहीं है। फेलियर इज नॉट एब्सेंट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ताकत देता है इस दुनिया में। अगर ये आप जो देख पा रहे हो, प्रकृति के अलावा अगर कोई चीज दुनिया में बनी है तो वो इंसान ने बनाई है, और वो हर इंसान 2.5 किलो से लेके और 3.5 किलो तक का बना हुआ है। सबका, हर आदमी बिना कपड़ों की इस दुनिया में आया, और एक ही प्रोसेस जो आप आए उसी प्रोसेस से इस दुनिया में सारी दुनिया के लोग आए, और जिस प्रोसेस से वो जाएंगे इस दुनिया से आप भी किसी ने कहा, बस थोड़ा तरीका जी फिजिकली अलग हो सकते हैं, लेकिन जाना वही है। और जाने के साथ साथ इस जीवन को सार्थक बना जाते तो बस वही चुनौतियों को स्वीकार कर। जो देख पा रहे हैं, अगर किसी ने कुछ बनाया और हटके बनाया, नया बनाया, तभी वो अपनी उस काम पे, उस प्रोजेक्ट पे, उस सेक्शन पे, उस विचारधारा पे अपनी एक मोहर लगाया, जो अपनी तरफ से कुछ अपने कड़ुए अनुभवों के साथ में अच्छे अनुभवों को बना के गया और उसमें अपनी मोहर लगा गया। कहते नहीं कि जीवन भर बने बनाए रोड पे आप चलते रहने, कभी आप उस रोड पे आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जहां रास्ता संभव उस रास्ते को, आप रोड को बना के जाना, जीवन पर्यंत के लिए आपका वहां नाम लिख जाएगा कि जेपी सिंह मार्ग, विकास श्रीवास्तव मार्ग, संपा सरकार मार्ग। ये जितने मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग लिखे किसी न किसी के नाम पे, तो जीवन उन्होंने निछावर किया ना, जीवन पर त्याग किया ना, उसके लिए स्ट्रगल किया। यूं नहीं लिखे, बस सोचने का तरीका अलग था, काम करने का तरीका अलग था, जज्बात थे, और तय कर लिया था ये मुझे करना है तो वो कर गए। किसी भी की महापुरुष को हम नाम लेके देखे, हमारे इर्द गिर्द भरे पड़े हुए, हमने किताबों पढ़ा, मैंने वीडियो में सुना, मैंने ऑडियो में सुना, लोगों के द्वारा सुना, किसी भी सन में बहुत कुछ देख रहे हैं। जरा उनकी जीवनी पे जाएं, उनके संघर्ष पे जाएं, उनके प्रत्याग पे जाएं, ये चीजें नहीं कहते। लेकिन कि मेरे जीवन में चुनौतियों से भरा है, आप एक पार करते हैं और तो दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए हर सफल प्रयास के साथ व्यक्ति को एक और लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त मात्रा में साहस मिलता है। ये बात मेरे एक मित्र थे, उनसे बहुत अच्छी चर्चा के दौरान बोले, जेपी सर मैं हताश हो जाता हूं। मैंने क्यों? बोले एक समस्या हल नहीं कर पा रहे, दूसरी हो जाती तैयार। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब तुमने एक भी समस्या हल नहीं करी। एक समस्या हल करने के बाद में दिल की बात बताना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बोले कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, लेकिन दूसरे के लिए फिर हिम्मत नहीं काम करती। तो भाई मेरे पहले जिससे शुरुआत करी उसी तरह इससे शुरुआत कर दो, और जो आज कॉन्फिडेंस है अगले लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप होगा, डाउन नहीं जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है, और दुनिया में जितने इतिहासकार हुए उनका सबका कॉन्फिडेंस अनुभव है। बोले अच्छा, हमने कहा बोले किसी भी हालत में आपका एनर्जी लेवल यही रहता है, कॉन्फिडेंस लेता है, कभी आपकी जबान से नेगेटिव नहीं आता, कभी आप हताश नहीं होते? मैंने कहा नहीं होता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं कि समस्याओं की औकात नहीं जो मुझे पीछे कर सके, इस दुनिया में चैलेंजेसों की औकात नहीं मुझे पीछे कर सके। बट ये वर्ड मेरे आवेश में बोले कि नहीं, बट ये मुझे एनर्जी देते हैं, और मेरा जीवन कितना संघर्ष से भरा हुआ है, ये मेरा मानना है कि निजी तौर पे हम अपने जीवन को एक्सप्लेन न करें। आने वाली दुनिया जो मैं आज बात कर रही हूं वो किसी दिन कब है, तब मेरा ये मकसद पूरा होगा। इसलिए अपने से ज्यादा अपने लेवल और अपने से ज्यादा लेवल के चैलेंजों को एक्सेप्ट करता हूं। और जो इतिहासकार हुए, जो महान व्यक्ति हुए, जो यानी कि जो एक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो कुछ करके गए, उनके जीवन में यही हुआ। और सबसे पहले एक चीज आपको तय करनी पड़ेगी कि कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा। ये जीवन की एक दिनचर्या है। जिस तरह हम और अपनी बुराइयों को त्यागते हैं, उसी तरह कंफर्ट जोन से त्यागना पड़ेगा। जीवन एक प्लेटफॉर्म पे अगर चलने को मौका मिलता है, और बने बनाए राष्ट्रों को अगर आरामदायक मुद्रा में रहना चाहते हैं, तो आप फिर जो है कहीं ना कहीं कायरता की श्रेणी में आ जाओ, और कायरता के साथ साथ आप नकार हो जाएंगे, और जीवन में आपको फेलियर का सामना करना ही आपका पॉसिबल रहता है।
इस दुनिया में इंसान के लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। इंसान अगर किसी चीज की चाहत रखता है तो वह उसे पा सकता है, बशर्ते उसकी चाहत के साथ उसमें उसकी मेहनत शामिल हो। आलसी लोग, नकारे लोग अपनी मेहनत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो मेहनत शारीरिक नहीं हो सकती, वो दिमागी भी हो सकती है, परित्याग की भी हो सकती है। सुखों को त्यागना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा, भूखे प्यासे कभी रहना पड़ता है, टाइम शेड्यूल बिगड़ता है जीवन का, सुख चैन त्यागने पड़ते हैं, घर परिवार छोड़ना पड़ता है। किसी भी एंगल से आपको कहीं ना कहीं कष्ट उठाने के लिए हमेशा तैयार होना पड़ेगा। यह मेहनत किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जहां चाह वहां राह होती है। एक बार दिल से सच्चे मन से चाह तो लो, किसी भी एंगल में लेको। हम किसी व्यक्ति पर्सन को चाह लें, किसी कामयाबी को मोहब्बत कर लें, हम किसी जगह की सुख शांति के लिए हम मोहब्बत कर लें, हम जो कर जाएंगे, जो एक बार चाह लें, बट वो चाहत में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, दिल से होनी। और उसको पाने के लिए हमें हर लेवल पे, जिस लेवल पे उसकी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाने के लिए तैयार हो जाऊं, वो मिलके ही रहेगी। और जब तक वो सक्सेस, वो चीज मेरे दिल और दिमाग में और मेरे हाथ में नहीं आ पाती है, उस पे कामयाबी का मेरा ठप्पा नहीं लग जाता, तब तक हमें किसी भी एंगल में 1% माइनस में पीछे मुड़ के नहीं देखना और अपने प्रयास बंद नहीं करना। कहते नहीं, जो वहां आते हुए जो इंसान किसी चीज को ठान लेता है, फिर उसके लिए वह धरती पर कुछ भी असंभव नहीं समझता है। बस एक ठान लिया, जैसे अभी संपा मैम ने भी कहा, इस बात में ऐड किया है कि मान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। और इसके बाद में अगर ठान लिया, अब ठान क्या लिया, मन में ये बैठा लिया कि नहीं हम नहीं कर सकते तो आपसे नहीं होगा। और अगर ये मन में बैठ लिया कि मैं कर सकता हूं, इसके बाद अगर आपने ठान लिया तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं आपको रोक सके। तो नहीं, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हम यूं ही इम्पॉसिबल बोल देते हैं, हम यूं ही आराम से बोल देते हैं, बट इन शब्दों को जानने की जरूरत है। और ये मैं कहता हूं कि जीवन के अपने ज्ञान अर्जन के साथ साथ में, पिछले टॉपिक में सब लोग चर्चा कर चुके कि पल पल सीखता है, हर एक घटना सीखता है, कि जीवन में प्रेजेंस लर्निंग एटीट्यूड और सीखने को सकारात्मक के साथ में सीखते हैं। कि क्या ये बात दिल में आती है कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। अगर ये बात हमारे दिमाग में रिमाइंड में आती है तो एक एक पल हमें नई एनर्जी मिलती है, एक एक पल नया पोटेंशियल मिलता है, एक एक पल हमें नई प्रेरणा मिलती है, एक एक पल हमें नया ज्ञान मिलता है और नई सीख मिलती है और सबक मिलती है और हम आगे बढ़ती है। इंसान के अंदर ऊर्जा का अधिक असीम स्रोत होता है, लेकिन सभी पहचान नहीं पाते। जो लोग अपनी ऊर्जा ताकत को पहचान लेते हैं और वही लोग इतिहास रच देते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हो, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, चाहे वो मदर टेरेसा रहे हो, चाहे नेल्सन मंडेला रहे हो, चाहे ऑन पैसिफिक के ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुहारे रहे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा हो तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। एक बड़ा इच्छा के साथ साथ मैं यह जोड़ना चाहूंगी, बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा हो, किसी भी कंडीशन में वो इच्छा आपकी मरनी नहीं चाहिए। और जब ये हो जाता ना, सोते जागते जीते पर कुछ भी करते, वो आपको 24 घंटे दिल और दिमाग में हॉन्ड होती रहती है। और जब ये हॉन्ड होती है तो आपको चैन नहीं लेती है। मैंने जिसको चाह लिया उसको पा लिया, बट वो चाहत में बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आप उसको पाके ही रहेंगे। प्रत्येक काम शुरू में असंभव नजर आता है, ये बात बिल्कुल हम अब छोटा सा काम करते हैं, ये एक छोटा सा हम एक डेमो या ये हम सब जानते हैं कि हम शुरुआत में मीटिंग करते थे, डरते थे, लेकिन आज हम लोग धीरे धीरे परफेक्ट होते चले जा रहे। शुरुआत में बचपन में जब हम खड़े होने से डरते थे, लेकिन आज चलने लगे। वो पैरों से चलने के बजाय किसी तरह से कोई भी बात करने से हम डरते थे, आज परफेक्ट तौर पे कर रहे हैं। हम शुरुआत में घर से बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन आज करने लगे।
हर किसी काम में शुरुआत में डर लगता है, लेकिन उसके बाद में जब करते रहने से एक सच्चाई ईमानदारी के साथ में, लगन साथ में, उसके हम किसी दिन एक्सपर्ट बन जाते और मास्टर बन जाते, मास्टर के साथ डॉक्टर भी बन जा सकते हैं, कि फिर उस काम में, उस मुहिम में जो भी समस्याएं आती हैं उनका चीड़ फाड़ ऑपरेशन करके हम उस लेते हैं और चालू कर रहे हो तो वो तरीका मेरा सुटेबल ना हो, मेरा काम नहीं कर रहा हो, मुझे उस लेवल पे सपोर्ट ना कर रहा हो, वो आसान लग रहा हो, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ रहा हो, ये चीजें हम सीख सकते हैं कि ये हमसे जुड़े हुए, मेरे सेक्टर से जुड़े हुए जो कामयाब लोग हुए, जो एक अपनी अच्छी सोच के साथ में कामयाब, उनके तरह हम तरीके उनसे ले सकते हैं, सीख सकते हैं, हम तरीके बदल सकते हैं, लेकिन जो ठान लिया वो ठान लिया, उसको करके ही रहना है। अगर आपको बेस्ट होना चाहते हैं तो तुम्हें वो चीजें करनी होगी जो कोई और नहीं करना चाहता है। सीधी सी बात है। पुराने ढर्रे पे चलोगे, बनी बनाई परंपराओं चलेगे, घिसी पिटी आदतों पे चलोगे तो कुछ नया नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। हमें आम जेपी सिंह से अगर खास जेपी सिंह बनना है तो जेपी सिंह आज की जो दिनचर्या है, आज की हैबिटें हैं, आज का आपका जो शेड्यूल है, आपका जो पढ़ाई का लेवल है, आपका जो आज का स्ट्रगल है, इसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको इसको अप करना पड़ेगा, सोच का, समझ का, पढ़ाई का, ज्ञान का, अनुभव का, नॉलेज का, और इसके बाद कहता हूं मैं संगत का। ये सारी चीजें आपको बदलने पड़ेंगी, आपका अपना एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा, और वो हो जाएगा जो आप चाहते हैं, और चाहते उससे भी बड़ा हो जाएगा। बट जो आज कर रहे हैं जिस तरीके से, इन सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, हटके करना पड़ेगा। जब दुनिया सो रही होती तब आपको जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आरामदायक मुद्रा से बाहर आना पड़ेगा, और वो हो जाएगा जो आप चाहते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं। बहुत बड़ा एक अंदर से, मैं फिर कहता हूं कि अंदर से, अपने अंदर का रियल इंसान कहें, रियल पर्सन कहें, रियल भगवान कहें, या मैं कहता हूं कि अंदर का जमीर, इन वर्डों से अपने अंदर का सारा जमीर हिल जाता है, झकझोर देता है। भाई तू इंसान है या डमी है? आप क्या करने आए हो? इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं, आपको हर हालत में करना ही होगा। अगर इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए, नहीं, जीवन की एक सृष्टि की एक प्रोसेस है कि इस मार्ग से आए और यूं ही इस दुनिया की, इस जिंदगी की खाना पूर्ति करे और यूं ही चले गए आराम से। कब आए, किधर से आए और कहां से आए और किधर चले गए, कोई दुनिया को लेना देना नहीं होगा भाई। मेरे एक एक्सपर्ट कहते थे ना कि आप अपने परिवार में जाइए कि आप अपने कितने परदादाओं के नाम जानते हो। हाँ दे 2 3 4, उसके बाद ऊपर नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि वो इस जिंदगी में ऐसा कुछ खास करके नहीं गए जो जीवन पर जनरेशन टू जनरेशन के लिए एक नाम और पहचान दे जाते। कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा बन जाओ, कुछ ऐसा प्रतीक चिन्ह बना जाओ, कर्मों से, अपनी समझदारी से, अपने साथ से, अपने जीवन के उद्देश्य से, जो आने वाली जनरेशन को एक राहत भरा, एक सबक, एक सीख, एक एग्जाम्पल दे जाओ। ऑटोमेटिक, बिना कुछ की, जीवन पर्यंत के लिए, सदियों के लिए आपका नाम हो जाएगा कि आप भी इस दुनिया में, आप किसी नाम के व्यक्ति इस दुनिया में आए थे, जो आप इस जीवन को यहां सार्थक बना गए, अपने जीवन को, और आने वाली जनरेशन इस दुनिया को कुछ देके गई। ये कब होगा कि जो आज हमें आपको लिमिटेड टाइम मिला है जिंदगी में, इसको हर हालत में हमें यूटिलाइज करना है, कैश करना है, और कैश करने के साथ हमें जीवन में अपनी एक, इस आने वाली जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए एक नया रास्ता बना के दे जाना, कि जो उस सीख और सबक से आने वाली जनरेशन को एक रात मिले और वो इससे भी आगे बढ़ के अपने जीवन को सार्थक बना पाए। हम सब आज देख पा रहे हैं
रियल में आज ऑन पैसअप जैसा प्रोजेक्ट हम प्राउड फील करते हैं कि हम इसका पार्ट हो, हम इसके हिस्सा हैं। हमने जाने अनजाने में कुछ ऐसे हमारे बुजुर्गों से सुकर्म हो गए, जिसकी वजह से इस ऑन पैसे जैसे प्रोजेक्ट में राइट टाइम पर राइट डिसीजन हो गया और इतनी अच्छी हमें कम्युनिटी मिल गई, आप सबका हमें सहयोग मिल गया, आप सबका परिवार मिल गया, हमारे ब्लेसर, हमारे मेंटर, हमारे जो अपलायन और सबसे बड़े हमारे योद्धा मिस्टर सीओ एस मुफारा सर मिले, जो उनके मार्गदर्शन में इस एनवायरमेंट के साथ में हम आज ये सब बातें और अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे, सीख पा रहे, इस दुनिया पे एक नई क्रांति का हमें एक हिस्सा बनने का मौका मिला। जो ये सब मैं कहता हूं कि आज भी इस दुनिया में 80%, 98% लोग इसको इम्पॉसिबल समझते हैं। अभी भी ऑन पैसे को इम्पॉसिबल समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ हो रहा है और ये जीता जाता उदाहरण हम आप सब देख रहे हैं। ये होके ही रहेगा, ये हम आप सब जानते हैं। जो इसमें इन है और अपने आप को इसमें एंगेज किए हुए वो लोग ये समझ रहे हैं। तो डियर माय फ्रेंड्स, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों बुजुर्गों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जीवन का मकसद पहचान लिए, अपनी जिंदगी को उद्देश्य पहचान लीजिए। और हम लोग सौभाग्यशाली इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को पहचानो और इस प्रोजेक्ट को पहचानो। जाने अनजाने में आप सबसे कुछ अच्छा कर्म हुए जो ऑन पैसे के आपको सबको ये एक पार्ट, ये हिस्सा बनने का मौका मिला। और ये जीवन से एक शिकायत दूर होती है कि काश हम कुछ कर पाते, हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता, कोई जगह मिल जाता, कोई माहौल मिल जाता, कुछ ऐसा एनवायरमेंट मिल जाए। एनवायरमेंट है, उसको एक्सेप्ट करो। माहौल है, प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, बट एक्सेप्ट करो और अपने आज जो जिंदगी के बने हुए ढर्रे से उसको आप बाहर आ जाइए, उसको एक्सेप्ट कर जाओ, अपनी कीमत को अपने जीवन का सार्थक बना जाओ। अगर कुदरत ने आपको इस डिसीजन लेने से आपको सार्थक बना दिया, अगर आप यहां बोलने को बहुत कुछ है, टॉपिक बार बार अपने आप में एक करंट लगाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको करूंगा कि आपने इतना हमें सुना, काफी समय दिया और दिल में बहुत कुछ है उमड़ रहा। और मैं समझता हूं आज के टॉपिक पे जो हमसे कहीं कोई चीज मिस हो रही हो तो बहुत अच्छे हमारे ग्रेट लोग, सब लोग स्पीकर हैं, बहुत इसको टॉपिक को पूरा करेंगे। मैं अपनी वाणी पे यही विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना हमें समय दिया और गंभीरता से सुना। दिल से धन्यवाद करता हूं आप सभी को और मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं। ओवर टू संपा में। जी संपा मैम। थैंक यू ओके, विकास जी, आप यस सर। ओके, थैंक यू सो मच जेपी सिंह सर। और आपने बहुत ही उत्तम और सार्थक बातें की, बहुत अच्छी बातें बताई हैं अपनी प्रेजेंटेशंस के द्वारा। क्योंकि आपका व्यक्तित्व है ऊर्जा और जोश से भरा हुआ, और क्योंकि ये टॉपिक ही एक ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। हम सब, क्योंकि हम सब लोग इन चीजों को अपनाते आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर आज देखिए सिंपल सी बात है, अगर आज की डेट में हम आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने भी कुछ ना कुछ इन बातों को महत्व में रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफलता जरूर हासिल की है। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो महान काम हुए हैं, जो महान नेता हुए हैं, महान व्यक्तित्व के जो धनी लोग हुए हैं, उन्होंने क्या ऐसा किया है, उन बातों पर हमें निश्चित ही जाना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने ऑन पैसिव का नाम लिया। डेफिनेटली यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि 2018 से एक जर्नी हुई है, उस जर्नी में कितने हर्डल्स, कितनी बातें आई हैं, और फिर भी कहते हैं ना कि हमारे रिस्पेक्टेड सी मिस्टर एस पोखरा सर, नो वन कैन स्टॉप। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बातें हैं। ये क्यों है, इसके पीछे जो बैकएंड पर हम चूंकि गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हम सभी लोगों को पता चलेंगी, आने वाले समय में निश्चित पता चलेंगी। तो चूंकि बात अगर ऑन पैसिव की है तो यही बात समझ में आता है, जैसा कि हमारे ग्रेट लीडर गुरसिमंदर ढिल्लों कहते हैं कि गो विद द फ्लो एंड एंजॉय द प्रोसेस। तो उसी के साथ से चलते रहिए। बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, आज का 360 वेबिनार भी अच्छा हुआ है। हम सभी जानते हैं गुड न्यूज इन आवर वे। तो इन सब बातों को हमें मानना है। बहुत अच्छी बात हुई आपने कहा कि जिस माहौल को माहौल को हमें जरूर, एनवायरनमेंट जो होता है उसको एक्सेप्ट करना होता है। जहां चाह है वहां रहा है। यहाँ पर मैं एक जरूर इस लाइन को जरूर बदलना चाहूंगा, जहां रहा है वहां चाह है। तो बहुत बड़ी एक दम आती है। और सिंपल सी बात है, आपके कहने का जो मैंने वक्तव्य का जो आपका मैंने सार समझा है, वो सार है आत्मविश्वास। क्योंकि सफलता की पहली शर्त ही आत्मविश्वास होती है। और
सिंपल सी बात है, जिस मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास है तो वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस कमी कहाँ हो जाती है कि मनुष्य को स्वयं पर ही विश्वास नहीं हो पाता कि उसके भीतर इतनी सारी शक्तियां मौजूद हैं, विद्यमान है, और यदि वह अपनी मन की गहराइयों में जाए या अपनी शक्तियों को पहचान कर इसका इस्तेमाल करे तो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सर आपका, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। और मैं सेशंस को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं कि देखिए, चूंकि विषय बहुत गंभीर है, बहुत अच्छा है और बहुत कुछ कहने को हमारे पास है, लेकिन समय की भी हमारे पास, हम सभी के पास बढ़ता है, चूंकि और भी सेशंस हैं आज की डेट में। तो डेफिनेटली अपनी हम सब जितने भी हम स्पीकर्स आएंगे तो अपनी बातों को संक्षिप्त रखने का ही प्रयास करेंगे, और बारी बारी से अगर मैं सभी को इनवाइट करता हूँ, उस बीच किसी के मन में कुछ अच्छा विचार आ रहा है और वो अपना शेयर करना चाह रहा है तो हैंड रेज भी कर देंगे, सम्मान सहित उनको भी, उनकी उनकी भी शेयरिंग को लिया जाएगा। तो मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का आभार अभिनंदन करते हुए मैं सेशंस को आगे बढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में संपा सरकार जी को इनवाइट करूंगा। आइए मैम, आज के प्रेजेंटेशंस के बारे में आप अपनी शेयरिंग रखें। तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विकास जी, मुझे फिर से दोबारा इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। हमारा जो बुलेट स्पेशल बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया था आपका प्रेजेंटेशन। मुझे आप थोड़ा लेट हो गए, लेकिन मुझे नहीं लग रहे थे मुझे जो आप थोड़ा कम बोले हैं, और भी थोड़ा बोलना चाहिए था आपको। तो हमें मौका देने के लिए थैंक यू जेपी जी। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त था, सब कुछ ही आपने बता दिया, और हम क्या बताएं, मेंटली स्ट्रांग आपने कहा, जो हम ठान ले जो तो ही हम कर सकते हैं। तो हमारी एक्चुअली हम क्या चाहते हैं जिंदगी में, ये हम तय नहीं कर पाते, इसलिए हमें इम्पॉसिबल लगता है सब कुछ। लेकिन पॉसिबल तब होता है जब हम खुद को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर बनाते हैं तो हमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता है। खुद खुद को मजबूत बनना मतलब समय के अनुसार खुद को बदलना, सिचुएशन की अकॉर्डिंग खुद पे चेंज लाना। लाइफ में हमेशा ही कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत से मौके भी आते हैं, लेकिन वो हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो ही हमें इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन हम वो जो हमारे सिचुएशन के हिसाब से हम अगर अपने आप को चेंज कर ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो हमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, सब कुछ ही हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है एक इंसान के लिए, क्योंकि जैसे मेंटली हम जो सोचते हैं, हमारा दिमाग अगर चाहते हैं तो हम बहुत खुश रह सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। अब किसी का 300 गज का मकान हो या 3000 गज का मकान हो, तो उसमें खुशी, जिसमें आपके मन में खुशी रहे, तो उस घर में आप खुश ही रह सकते हो। एक ही जगह है, आप 300 रुपया का घड़ी पहने या 3000 रुपया का घड़ी पहने, समय तो एक ही बताता है। तो जिसका मन का जो खुशी है, मन, उसी पर अगर हम काम करें, तो अगर दिमाग से काम करेंगे तो हमारे बहुत सी प्रश्न उठेगा। बुद्धि से, दिमाग से काम करेगा तो हमारे मन में बहुत सी प्रश्न उठेगा। लेकिन उसमें भगवान के भी ऊपर हमें क्वेश्चन उठाता है, जो परमात्मा यानी वो क्या है और वो कैसे दिखते हैं। लेकिन दिमाग के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, रहता है। दिमाग सिर्फ प्रश्न क्वेश्चन करने के लिए ही कुशल रहता है। लेकिन आप अगर दिल से समझते हैं,
जो व्यक्ति दिल से समझते हैं उसके अंदर सारे के सारे जवाब ही जवाब रहता है हर क्वेश्चन का। जिंदगी में कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है उसमें से। तो वो कहते हैं ना, जो इंसान खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएगा, जैसे आपने कहा, लेकिन खाली हाथ, इंसान खाली हाथ नहीं आए थे, इंसान भाग्य लेके आए थे, और जाएगा तो अपना कर्म लेके जाता है। इसलिए कर्म जगी बनिए, काम करे, अपने कर्म पर ध्यान दे कि वही आपके साथ जाता है। तो हमारा कर्म अगर अच्छा रहेगा, हमारा सच्चाई अगर हमारे साथ रहेगा, तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू। मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। थैंक यू सो मच संपा मैम। बिल्कुल आपने कहा अच्छी बात लगी कि बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम आपका। और बहुत ही अच्छी एक उत्तम बात लगी कि कर्म और सच्चाई से हमें काम करना है, और जब हम कर्म और सच्चाई से, ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित है हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे हर काम में कठिनाइयां जो आती हैं उन पे हमें सफलता मिलेगी। और मन से काम करना होगा, और दिल से अगर हम कुछ चीजों को सोचते हैं, दिल से काम करते हैं, तो उनके सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो अपने ऊपर वर्क करना होता है। बहुत अच्छी सार्थक बातें बताई आपने। इन सब बातों को अपनाकर हम कहीं ना कहीं जो एक वर्ड है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसको हम सार्थक कर देते हैं, और संभव सब कुछ है। देखिए इस जीवन में हर काम संभव है। मुश्किलें होती हैं, मुश्किल है, लेकिन ये कहने का आशा है कि मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव कुछ नहीं है। तो वही बात आ जाती है, जहां चाह वहां राह, जैसा कि आज के प्रेजेंटर ने बताया या आपके द्वारा आया कि अगर ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं वजन है इन बातों पर हमें गहराई से अमल करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम आपका। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में गायत्री मैम को। तो आइए मैम, प्लीज आपका स्वागत है, आप अपनी सेंग रखें। वेलकम है आपका गायत्री थैंक मैम। यू जी। जी थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा। आज का हमारा टॉपिक बहुत प्यारा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुमकिन बनाना हमारे हाथ में है। नामुमकिन कुछ भी होता नहीं है, लेकिन मुमकिन बनाने के लिए आप प्रयास क्या करते हो ना, ये जरूरी होता है। प्रयास कितना करते हो आप, इसके लिए मेहनत कितनी करते हो, इनके लिए आप कितना धैर्य रखते हो, है ना। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आपको धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। लेकिन उनके लिए आपका माइंडसेट बहुत जरूरी होता है, आपके खुद पे विश्वास बहुत जरूरी होता है, और पैशंस, मुमकिन बनाने के लिए पैशंस की बहुत आवश्यकता होती है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू विकास सर। थैंक यू गायत्री मैम। बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रही है। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, और बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रही है। चूंकि आपके पास एक अलग विद्वता है, और डेफिनेटली बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दिया। और लेकिन जितना भी मैसेज दिया आपने बहुत ही सार्थक दिया कि माइंडसेट होना चाहिए और एक विश्वास खुद पर होना चाहिए। तो डेफिनेटली इन बातों पर, ये देखिए, विश्वास ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर खुद पर विश्वास है तो सब कुछ मुमकिन है। जो आपने कहा ना कि नामुमकिन को मुमकिन में बदल देना, तो इसके लिए सबसे पहली अनिवार्य जो शर्त है वो है खुद पर विश्वास। तो बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैम आपका, आपने जो उत्तम विचार दिए है। सेशन डेफिनेटली ज्ञानवर्धक के इस टॉपिक में बहुत सारे बातें उमड़ उमड़ के मैं महसूस कर रहा हूँ आप सब लोगों के बीच में आ रही होंगी। यदि आप सभी को किसी को भी शेयरिंग रखनी है आज के टॉपिक पर, तो कृपया हैंड रेज जरूर कर देंगे। उनको उनको मैं सादर सहित जरूर इन्वाइट करूंगा। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर नेक्स्ट इन्वाइट करता हूँ। यहाँ पर वीरू सागर जी हैं। तो आइए वीरू सागर जी, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें।
वीरू सागर जी आई थिंक अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं हैंड रेज देख पा रहा हूँ विनीश कुमार गौतम जी का। तो आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका, आप अपनी शेयरिंग रखें। विनीश कुमार गौतम जी। यस यस, प्लीज कंटिन्यू करें। विकास सर, आवाज आ रही है हमारी? यस, परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आज का टॉपिक है, एकदम अमेजिंग। तो माई सेल्फ मिस्टर वीके गौतम और यूपी से आप सभी का आज के सेशन में दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के होस्ट मिस्टर विकास श्रीवास्तव सर, आज के प्रेजेंटर मिस्टर जेपी सर एंड ऑल पार्टिसिपेट जो भी आज उपस्थित थे, दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो हम सेशन चला रहे हैं नई दिशा, तो मिस्टर हृदेश मोदी सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम सबके लिए ये शानदार सेशन दिया और एक नई दिशा दी। और शाहीन मैडम सर एंड ऑल पार्टिसिपेंट। तो जैसा कि ज्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉपिक है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल के आती, हमको दो चीजों को लेके चलना है। एक तो आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं, जैसे कि एक अच्छा व्यक्ति होता है तो वो दुनिया में अच्छे कार्य करने के लिए सोचता है कि मैं अगर ऐसा काम करूं तो पूरी दुनिया में एक नई सोच पैदा होगी। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हमारे मिस्टर एस सर अभी कर रहे हैं, मिस्टर एस मुफारे सर कर रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए वो 5 साल से लगातार हम सबके बीच में एक प्रयास कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं नया रेवोल्यूशन लाने के, ठीक ना। तो वो भी एक इम्पॉसिबल, एक नथिंग, यानी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, इस काम को सत्य करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा आपने देखा होगा एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो आतंकवादी होता है, उसकी भी भावनाएं होती हैं, लेकिन वो अपने काम में मास्टरी हासिल करने के लिए तरह तरह के नुस्खे अपनाता है ना। तो उसके सामने भी यही कंडीशन होती है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग, मैं किसी भी चीज को हासिल कर सकता हूं, है ना। तो अब हम सबको सोचना क्या है, जैसे कि अभी मैडम जी थी तो उन्होंने कहा कि अच्छे विचारों के साथ इंसान, जो एक कहावत है कि खाली हाथ आओगे और खाली हाथ जाओगे, ये सत्य बात है, ऐसा होता नहीं है। उसका जस्ट विपरीत है कि जो खाली हाथ तो आप आए थे, लेकिन जो कर्म करके जाओगे, उस तरह की विचारधारा यहाँ पर छोड़ के जाओगे। तो उस पर मैं थोड़ा सा समय लूंगा। जैसे आप सबने बहुत सारे विचारों को फॉलो किया होगा कि दशरथ मांझी जी की हिस्ट्री को आपने सुना होगा कि जब उनकी पत्नी बीमार थी तो उन्हें अस्पताल जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिला, और जब ये रास्ता न होने के कारण वो अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए नहीं जा पाए, तो उन्होंने ठान लिया यस विनीश जी, आप म्यूट हो गए हैं। सॉरी, हाँ। तो उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया जो एक आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। इसलिए कहते हैं कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। एक अकेला इंसान जो पहाड़ का चीर कर और एक रास्ता बना दिया, जिससे लाखों हजारों लोगों को सुविधाएं मिल गई, है ना। तो इसलिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मिस्टर इलोन मस्क का उदाहरण दिया। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, जिनके गुरु भी थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कार्य जो कर रहे हो, अभी एक रोबोट बना रहे हो, अंतरिक्ष में जाता है और वो वापस आता है, ऐसा अभी तक इतिहास में हुआ नहीं। लेकिन इलोन मस्क का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था,
उन्होंने अपने गुरु यानी अर्थशास्त्री की भी बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि मैं ये करके दिखाऊंगा। और आज उन्होंने दुनिया में ऐसा रॉकेट बनाया जो अंतरिक्ष में ऊपर जाता भी है और वापस भी आता है। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं जो करते हैं। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सब मिस्टर एस सर के कार्य को फॉलो करेंगे जो हमारे भी सपने कॉन्सेप्ट मिला है। सॉरी सर, म्यूट हो गए। ओके, इट्स ओके। चलिए, हाँ म्यूट हो गया था सर। तो अगर समय हो गया तो मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, सच्चाई ये है कि दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है। आप जिस चीज को पाना चाहते हो उस चीज को पा सकते हो, लेकिन उसको पाने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमजोरी है दुनिया में सारे लोग, आप एग्जाम्पल के थ्रू आप 100 में 100% लोगों को पूछो कि आप अमीर बनना चाहते हो तो वो कर देंगे यस। आप पैसा कमाना चाहते हो, बोले यस। अगर आप उनसे पूछो क्या आप पैसा ना कर देते हैं, हमें कामयाब नहीं है। जो सपने हैं, सपनों के साथ साथ आपको अपने कार पे डेली एक्शन लेना पड़ेगा और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और शाम को अपना फीडबैक लेना पड़ेगा कि आज मैंने जो अपना सपना बनाया था उसमें कितने % की ग्रोथ हुई, आज मैंने क्या अच्छा सोचा, आज मैंने क्या अच्छा याद किया और क्या हमसे कमियां हुई। सारी अच्छाइयों को भी नहीं, अपनी कमियों को भी ढूंढना है कि आज मैंने क्या गलती की। जैसे कि आज प्लान दिखाने गए तो मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से सामने वाला मेरे से सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर हम निरंतर इन चीज को फॉलो करते हैं तो हमें कामयाब होने से, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। क्योंकि टॉपिक ऐसा है, बोलने के लिए तो घंटों भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पाइपलाइन में होंगे। तो मैं यहीं पर अपनी बात को विराम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू विनीत सर, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और बहुत ही अच्छी बातें, सार्थक बातें कही हैं आपने। बहुत एग्जाम्पल लिए, अब आपने एग्जाम्पल लिया एलोन मस्क साहब का, आपने एग्जाम्पल लिया, बहुत एक अनूठा अच्छा उदाहरण लिया आपने दशरथ मांझी जी का। हम भी जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने जोश और जुनून से, एक उत्साह से, एक उन्होंने एक 22 फुट लंबी एक सड़क बना दी पहाड़ को काट कर। उनकी अगर जीवनी सभी को पता होगी, यहाँ पर सभी लोग विद्वान हैं, तो डेफिनेटली इन सभी बातों पर हमें अमल करना चाहिए। ये एग्जाम्पल, ये जो महान व्यक्तित्व के धनी लोग हुए हैं जिन्होंने वो महान सफलताएं अर्जित की हैं, कहीं ना कहीं इनकी एक सोच का ही एक नतीजा था, इनके जोश जुनून का ही एक नतीजा था। और जबकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इन सब बातों पर जब हम करते हैं, जब नथिंग इज इम्पॉसिबल पे जब अमल करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में हमें सामना करना पड़ता है। आपको रिजेक्शंस का, आपको हेट का, आपको उपहास का, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। लेकिन जब अगर आप ठान लेते हैं और जब ये आपके मन में एक धारणा आ जाता है, आपके अंदर खुद पर एक विश्वास आ जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो सब कुछ आप कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी आपका। इसी तरह सेशन में नए दिन बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट इन्वाइट करता हूँ मिस्टर राकेश मिश्रा जी को। तो आइए सर, आपका स्वागत है, अपनी बात को थोड़ा संक्षिप्त रखेंगे। वेलकम है आपका। जी सर, धन्यवाद। आज का शब्द बहुत ही बढ़िया है। संभव में आपने कहा था भाग लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। इस पर हमने एक अटल बिहारी वाजपेयी कविता थी, हमने उसमें थोड़ा संशोधन किया है। उसमें था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार गया मन से तो तन से क्या जीतूंगा। इन शब्दों को आपसे बहुत ही शब्द कहते, अच्छा कह दिया था। इसमें आज हम ज्यादा नहीं, थोड़ा जल्दी बोले। इसमें कहते हैं कि अगर हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्यों?
हार जो मान गया वो कभी जीत नहीं सकता। तो जो हमें लड़ना भी सीखना चाहिए, क्योंकि लड़ना नहीं करना, गाली गलौज वो करना, लड़ना अपने कर्म से लड़ना चाहिए, अपने भाग्य से लड़ना चाहिए। कर्म कर्म और भाग्य से नहीं लड़ेंगे तो नहीं, पहाड़ों पर भी नहीं चढ़ सकते। कहते हैं कि रोना, अभी किसी ने कहा था, समझ ध्यान नहीं आ रहा, कि रोना नहीं चाहिए, रोना चाहिए। आपने कहीं बच्चा देखा छोटा होता है, जो अनमोल होता है, जो बोल नहीं सकता, वो पालने में सोता है तो रोता है कि हमें भूख लगी, तो माँ जान जाती है कि उसे भूख लगी है तो उसे दूध पिलाती है। तो ये भी जरूरी है कि करुणा भी बहुत बड़ी चीज है। भगवान के सामने मंदिर में बैठ के जब आप पूजा करते हैं तो आंसू गिरते हैं, तो वो भी रोना आती आवश्यक है। कहते हैं समुद्र का, अब हम बता दें, समुद्र का पुल बना दुनिया जानती है, लेकिन समुद्र का पुल बनाने से पहले भगवान राम ने शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसको हम आज भी सेतुबंध रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। क्यों? वो भी भगवान थे, वो भी भगवान थे, कि दोनों एक दूसरे के बराबर मानते हैं, कभी इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा झुक कर काम करें तो सामने वाला बताने के लिए हम पे लालायित हो जाएगा। फिर कहते हैं कि अब इसमें हम दो शब्द और जोड़ सकते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्यों? अगर आप इस शब्द को मन में रख के चलेंगे, शायद आपको पथ से कोई डिगा नहीं सकता, आपको रास्ते से कोई भटका नहीं सकता। बस एक शब्द में और कहूंगा, जैसे गायत्री मैम कहती थी कि वाणी बर्तन, इन शब्दों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज को सीखने के लिए विनम्र होना चाहिए। किसी को भी हम अब शब्द नहीं कहें, भले ही कैसा भी इंसान हो, मन में उसको श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। हाँ, जो बोल रहा है अच्छा है, लेकिन कभी भी हमें उसकी, वो हमें खूब कहे, लेकिन हम विनम्र हैं तो हम उसको गालियों का जवाब फूल से दे सकते हैं। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू राकेश जी, आपने बहुत उत्तम बातें कही हैं। विनम्रता बिल्कुल चाहिए हमारे, अगर हमारा व्यक्तित्व ही कि व्यक्तित्व है हमारा, तो व्यक्तित्व के अच्छे उत्तम व्यक्तित्व के लिए हमें विनम्र रहना बहुत जरूरी है और उन सभी बातों का पालन करना है। ये सब देखिए एक प्रोसेस है, जितने भी बातें हम सभी के द्वारा, आप सभी स्पीकर्स के द्वारा आ रही हैं, अगर इन एक एक बातों को भी अगर हम सभी लोगों ने अनुसरण कर लिया तो डेफिनेटली जो आज का टॉपिक है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो सार्थक हो जाएगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जो कुछ है सोच है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और हम वो भी सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने किया नहीं। तो ये सब बातें, ये इतिहास भरा पड़ा है, बहुत महापुरुषों की, महान व्यक्तित्वों की जीवनी भरी पड़ी हुई है, बहुत सारे ऑडियो वीडियोज हैं, बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, वेद है। इन सब में अगर हम जाएंगे, गहनता से अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही है हम इस टॉपिक को सार्थक करेंगे और हम उस दिशा पे भी बढ़ेंगे जो हमारे लिए काम असंभव हमें लग रहा है या हमें लगता है कि ये काम कठिन है, मुश्किल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सेशन वाइंड अप की ओर है। मैं आने वाले स्पीकर से अनुरोध करूंगा कि अपनी शेयरिंग को संक्षिप्त ही रखेंगे। मैं इस कड़ी में यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ पारुल जी को। तो आइए पारुल मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही सर? यस मैम, थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नई दिशा मंच में उपस्थित हमारे विकास सर, जेपी सर, सायन मैम, संपा मैम, शशिकांत सर, हमारे सर जितने भी है सबका मैं वेलकम, अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज के हमारे प्रेजेंटर जेपी सर ने बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही सुपर। और हमारी संपा मैम की शेयरिंग बहुत अच्छी लगता है सुनते जाओ। और आज की विकास सर होस्टिंग तो हमेशा ज्ञान से भरी होती है, क्योंकि आपके पास ज्ञान नॉलेज का भंडार है। सो थैंक यू सर, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। मेरा विश्वास है कि जब कोई लगातार आसमान को देखता है तो एक दिन उसे पंख जरूर लग जाते हैं। मेहनत कश इंसान जाग उठा, लो धरती के ख्वाब जगे, वो मिट्टी सोना हो जाए जिसमें हमारा हाथ लगे। अगर अपनी मेहनत से इंसान अपनी तरक्की की राह प्रशस्त कर सकता है, अपने हालात बदल सकता है और हर योग्यता और कौशल अर्जित कर सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं ना, मेहनत दूसरे से बेहतर होने के लिए नहीं, ये तो अपने कार के पीछे इरादा है, उसको पूरा करने को लेकर। और मेहनत के बगैर इरादे को पाने की कल्पना भी मुमकिन नहीं है। कहते हैं अगर कुछ बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन, जैसा जेपी सर ने कहा, कंफर्ट जोन यानी हम आराम के दायरे को छोड़ना होगा। याद रखिए, कुदरती प्रतिभा एक स्तर पर पहुंचा सकती है, लेकिन आगे सफर केवल मेहनत ही तय करता है। खरगोश कछुए की कहानी सबने सुनी है। दौड़ में हारने के बाद खरगोश ने कछुए से पूछा, तुम इतना छोटा, इतना धीमा चलते हो, फिर भी कैसे जीत गए? कछुए ने सहजता से कहा, जादू मेरी मेहनत का है। कहने का अर्थ है बिना रुके, बिना थके मेहनत जारी रखिए।
मेहनत का बीज हमेशा अंकुरित होता है। अगर कुछ करने की सोच लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। मन की दशा विचारों की दिशा पर निर्भर करती है। अतः मन को हर परिस्थिति में सकारात्मक दिशा में सोचना सिखाइए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पर स्थित स्वयं स्थिति को ना हिला पाए। उसके हित संकल्पों की दिशा को सकारात्मक करना आवश्यक होता है। कहते हैं नदी के बहाव में अवरोध के लिए कोई पत्थर आते हैं ताकि नदी के जल के प्रभाव को रोक सके, लेकिन नदी कभी रुकती नहीं है। उल्टा पत्थर भी अपने वास्तविक आकार को खोकर नदी के जल की तीव्र बहाव के कारण गोलाकार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन नदी की तरह निश्चय बुद्धि होकर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते रहना है। यह पत्थर बन के किसके लिए बाधा बन अपना अस्तित्व मिटाना है, ये निर्णय हमारा है। संभव या असंभव ये हमारी सोच बनाती है। थैंक यू विकास सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू सर। थैंक यू पारुल जी। और बहुत उत्तम बात कही आपने, संभव या असंभव वाली बात। तो बिल्कुल संभव सब कुछ है। हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर वो आत्मविश्वास को जागृत करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पारुल जी। इसी तरह सेशंस बने रहे, क्योंकि आपकी शेयरिंग एक मीनिंगफुल शेयरिंग रहती है। और मैं समझता, जहाँ तक मेरा मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक इसके पीछे आपकी एक स्टडी भी रहती है। तो डेफिनेटली इसी तरह से स्टडी करते रहें, नई दिशा के सेशंस में आते रहें और अपनी शेयरिंग रखते रहें। और मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छे विचार हैं आपके, तो अपने विचारों को और भी गति दें। थैंक यू। मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, यहाँ पर शशिकांत जी है। तो आइए शशिकांत जी, वेलकम है आपका। Thank you, sir. Thank you, sir. Am I audible? Yes, perfect. Okay, thank you, sir. Thank you और thank you all नई दिशा फैमिली। जैसे कि आज का टॉपिक है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं। ये बात फैक्ट है। मेरा मानना ये है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं उन्हें आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाती है, क्योंकि कई बार इंसान का भाग्य भले ही उसका साथ ना दे, लेकिन कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास के बलबूते वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। कामयाबी के पीछे कई लोग कई हथकंडे अपनाते हैं, जैसे शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जिस तरह आंवला खाने पर पहले खट्टा स्वाद आता है, उसके बाद वो मीठा स्वाद देता है, और मतलब मीठे का आनंद देता है। इसी तरह सफलता के लिए हम लोग मेहनत करना चाहिए। मेहनत हमारा खट्टा है और उसके रूप में संघर्ष जो होता है वो खट्टा होता है, लेकिन जो परिणाम होता है वो मिठास देता है। तो मैं अपनी शेयरिंग बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू। ओवर टू विकास सर। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी आपका। और बिल्कुल अच्छा कहा आपने कि संभव सब कुछ है, असंभव। थैंक यू शशिकांत जी, आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि संभव तो सब कुछ है और असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। और यदि आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो, और अपने काम में आप ऐसे मन में लगाते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित है आप उन बातों को कहीं ना कहीं सार्थक कर देते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सपने देखने वाले और उनको पूरा करने वालों के बीच एक बहुत ही एक सूक्ष्म, या कहो कि एक महीन सी रेखा होती है। और देखा जाए, सपने किसी भी यात्रा में पहले कदम होते हैं, और उन्हें को लक्ष्यों में बांधना या गोल, जैसे कहते हैं ना हम लोग की गोल सेट करना, वो कदम दूसरे होते हैं। और इन सब चीजों को हम अगर इन दोनों बातों को अगर हम मिला दें, तो इसके लिए क्या हमें योजना और क्रियान्वयन जो है जरूर रखना होगा। जैसा कि संपर्क सरकार में हमने कहा था, एक्शंस, ये एक्शंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर हम ये एक्शंस अगर रख लेंगे अगर ड्रीम्स के साथ, अपने गोल्स के साथ, तो डेफिनेटली हम उस चीजों को जो हम चाहते हैं वो सार्थक कर जाएंगे। और अगर हम ये नहीं कर पाते तो इनकी बिना सब कुछ निरर्थक लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी आपका। और यहाँ पर नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ प्रियंका देवी जी को। तो आइए मैम, आपका स्वागत है। प्रियंका देवी जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया बोलने का। नई दिशा फैमिली में मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका चौहान डिस्ट्रिक्ट इटावा से हूँ। सबसे पहले अपने मोदी सर को नमस्कार सल्यूट करती हूँ, इतना अच्छा मंच दिया सीखने सिखाने का। होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर, जितने भी पैनल पर हैं सबको नमस्कार।
विकास सर की होस्टिंग वंडरफुल थी और आज हमारे प्रेजेंटेशन दिए जेपी सर, माइंड ब्लोइंग सर और संपा मैम, गायत्री मैम, साहिन मैम, रेनू मैम, वंदना मैम, सबको प्रणाम नमस्कार करती हूँ। आज की टॉपिक बहुत अच्छी थी। हम सब जानते हैं हम सबके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम पॉजिटिव रहते हैं, कभी नेगेटिव रहते हैं, तो बहुत सारी थ्रोट बातें हमारे मन में चलती रहती है। हम सब मानते हैं, समझते हैं कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन हो सकते हैं, बहुत से कारण हमारे लाइफ में आते हैं, कुछ भी करने जाते हैं अपनी लाइफ में, मतलब फेल हो जाते हैं। हम अपने आप को कुछ भी कमी देखने लग जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहो, कहते हैं ना, इस जीवन में त्याग बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहले एक सांस छोड़नी पड़ती है। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही कि थैंक यू मैम, प्रियंका जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात की है कि इस दुनिया में त्याग सब कुछ संभव नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक सांस हम अगर लेते हैं तो पहले एक सांस को हमें छोड़ना भी पड़ता है। तो डेफिनेटली इस बातों में भी त्याग है। तो त्याग तो देखिए करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, ये बहुत सारी बातों का हमें करना होता है। तो जो व्यक्ति जितना त्याग कर लेता है अपने टाइम का, अपने इच्छा का, या अपने डर का, या बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका त्याग वो कर लेता है, तो वो निरंतर ही आगे बढ़ता है, उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह सेशंस में बराबर बने रहें, आपका हमेशा स्वागत है, सम्मान है। और यहाँ पर रेनू बंसल जी हैं, तो मैम आइए, आपका स्वागत है और आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोलने का मौका दिया। आवाज क्लियर है सर जी? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। ओके ओके, थैंक यू। टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर आप सभी का वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं रेनू बंसल। थैंक यू सो मच मोदी सर, आपके लिए हमेशा रेडी रहूंगी। और आज हमारे बीच एक नई ग्रेट हमारी जो थी लीडर बिंदु मैम, वो नहीं रही है। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी से निकालने की कोशिश करें और बिंदु मैम की पवित्र आत्मा को अपने से चरणों में स्थान दें। बहुत ही दुखद घटना हुई है ये। मैं साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, थैंक्सफुल हूँ सरमनन सर की, अपनी पूरी नई दिशा फैमिली की, जिनका सपोर्ट और प्यार हमारे पास हमेशा बना रहता है। सो थैंक यू सो मच सभी का। टॉपिक बहुत अच्छा है और सभी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है आज का टॉपिक। जेपी सर, संपा मैम, हमारी गायत्री मैम बहुत अच्छे से बोल के गई हैं इस टॉपिक को। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बहुत प्यारा टॉपिक है। मैं यहाँ थैंक्स बोलना चाहूंगी साइन मैम को, जो हर दिन इस टीम चैंपियन नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर डे सुंदर टॉपिक लाके देती हैं हम सबके। सो थैंक यू सो मच साहिन मैम। आज का टॉपिक कुछ भी असंभव नहीं है। टॉपिक बहुत प्यारा है, सभी ने बहुत अच्छी से शेयरिंग की है इस पर। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया ना जाए। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। आप जितना सोचते हैं ना, उससे अधिक आप पा सकते हो। बस एक चाह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए करने की। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। इंसान हर किसी चीज की एक चाहत रखता है और उसको पा लेता है ना। जब चाहत होती है तभी हम कोई चीज को पा सकते हैं। बशर्ते उसकी चाहत के साथ उसकी मेहनत भी बहुत जरूरी है। अगर कहते हैं ना कि हमें कोई चीज चाह हो रही है किसी को पाने की, तो अगर उसमें थोड़ी मेहनत कर ली जाए तो कहते हैं ना, सोने पर सुहागा हो गया। किसी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिखी है, जहां चाह वहां रहा होती है। जो इंसान किसी चीज को ठान लेता है, फिर उसके लिए इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं होता। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होती है। कुछ भी असंभव नहीं है अगर सोच लो तो। पत्थर को पिघलाया जा सकता है, बंजर में भी पेड़ उगाया जा सकता है। कुछ भी कठिन नहीं है इस जहां में, हर मंजिल को पाया जा सकता है। बस क्या है कि लगन और चाहत की जरूरत है। तो और हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा तो हम सारी चीजें एक्चुअल बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो बस अच्छे से बने रहिए, और ये अपना ही प्लेटफॉर्म है, सभी लोग आते रहिए। सो थैंक यू सो मच विकास सर, ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच रेनू मैम, आपके उत्तम विचार के लिए। और यकीन है, मानिए कि मानना ही है कि यहाँ जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स पर बहुत सारी बातें जो हैं, और प्रयास हमें करते रहना चाहिए। और ये करना है क्योंकि जीवन है। और जीवन है तो हम अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ है इधर उधर बैठ उठ के, लेट बैठ के या गॉसिप में हम नहीं व्यतीत कर सकते हैं। हमें जीवन ये एक बार मिला है, और एक बार मिला है तो इस जीवन को हमें सार्थक करना है अपने देशों के लिए। हम जिस समाज में हुए हैं उस समाज के लिए, हम जिस देश या राष्ट्र में पैदा हुए हैं उस राष्ट्र के लिए। बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिनको हमें सार्थक करना होता है। होता क्या है कि ये भौतिकता के युग में हम कहीं ना कहीं अपनी जरूरतें, अपनी रिक्वायरमेंट में ही इतना उलझ सा जाते हैं कि उन बातों को कहीं ना कहीं हम धूमिल सा करने लगते हैं। लेकिन कोशिश हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक ही आज का है कि कुछ भी असंभव नहीं है। और इसको हर तरह से लोगों ने हासिल भी किया है, जिनको लगता था कि ये काम बहुत कठिन है, असंभव है। और लेकिन सब चीजों के पीछे एक चीज जरूर आ जाती है कि कड़ी मेहनत। देखिए, कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है, और कड़ी मेहनत के अभाव में, जहां तक मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात मानूं, तो कड़ी मेहनत के अभाव में लगभग हर चीज असंभव है। और जो चीजें जल्दी या आसान तरीके से हमें मिल जाती, वो हमें लंबी समय तक नहीं रहती, वो हमारे पास स्थायी नहीं रहती है। और जब वो चीज स्थायी नहीं रहेगी तो फिर उसका एक आनंद ही अलग है। तो हमेशा प्रयास करते रहें, क्योंकि आप असंभव को भी पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में कोई या हम सभी के मन में होता है ये कि कोई महान दृष्टिकोण या सपना हो, लेकिन उसके जब सपना है या कोई व्यू है और उसको हमें क्रियान्वयन भी करना है, लेकिन अगर हम उसको क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, तो बेव्यर्थ है हमारा उस ड्रीम्स को देखना, हमारा उस दृष्टिकोण का होना। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, लास्ट में अगर देखा जाए तो आपके सपने या आपके दृष्टिकोण को जो वास्तविकता में जो बदल जाता है, उसके लिए दृढ़ता और कड़ी मेहनत की हमेशा आवश्यकता होती है। इस चीज को जितने भी सफल लोग हैं उन लोगों ने माना है। तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। आपको हर चीज से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, और सब कुछ एक साथ करना जैसे होता ना कि एक प्रोसेस है। जैसा कि आज आप सभी स्पीकर्स के द्वारा एक एक बातें आई हैं, बहुत बहुमूल्य बातें, विचार आई है। उन्होंने एक एक बातों का भी एक प्रोसेस है। उन प्रोसेस को अगर आप अपनाते जाए तो डेफिनेटली आप सार्थक कर सकते हैं। उन चीजों को आप अमल में लाकर, उन इन बातों की एक शुरुआत करके, कि ठीक है, अगर आज एक विनम्रता एक वर्ड आया तो हमें विनम्रता लेना है। एक वर्ड आया वाणी वर्तन व्यवहार का, तो ये वाणी वर्तन व्यवहार हमें बदलना है। एक वक्तव्य आया कि हाँ, हमें कड़ी मेहनत करनी है तो करनी है, आत्मविश्वास से करना है, हमें जुनूनी होना है तो करना है। तो ये सब क्या प्रोसेस है। इन प्रोसेस को अगर आप अपनाना शुरू कर देते हैं एक एक करके, तो डेफिनेटली यकीन मानिए कि असंभव कुछ भी नहीं है। आप ये सारी चीजें, सारी वो बातें, सब कुछ संभव है। सब कुछ जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जिस सपने के साथ जीना चाहते हैं, वो सब कुछ संभव है। क्योंकि आप वो चीजों को पाने के लिए आप ठान लेते हो, आप एक पैशन क्रिएट कर लेते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित यहाँ पर सभी जितने भी स्पीकर्स आए हैं, सभी का मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग्स के लिए। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास भी है कि इस तरह से नित्य प्रतिदिन आप यहाँ पर उपस्थित होकर अपने बहुमूल्य विचार हम सभी के साथ नई दिशा के सेशंस पे रखेंगे। सेशन वाइंड अप की ओर है, और मैं चाहूंगा यहाँ पर फीडबैक के लिए मैं मिस्टर सरवनन केएल सर को जरूर सादर सहित इन्वाइट करूंगा कि आइए सर, आज के सेशंस के बारे में आप अपना फीडबैक दें। तो बहुत बहुत गर्मजोशी से आपका स्वागत है, तो वेलकम है आपका। थैंक यू, धन्यवाद विकास जी, थैंक यू सो मच। आज आपका होस्टिंग बहुत शानदार रहा, जैसे कि आप हमेशा करते हैं। बहुत ही अच्छा होस्टिंग, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच आज के जो प्रेजेंटर थे जेपी सर, वाह, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और उन्होंने हमेशा की तरह बुलेट ट्रेन के नाम से जाने जाते हैं, कड़क बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और बहुत सारी ज्ञान दी। तो थैंक यू जेपी जी। और जितने भी नए दिशा के फैमिली हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और जितने भी लोग हमारे साथ रोज यहाँ पर आते हैं, ये आपका नई दिशा है। और ये मोदी जी को मैं यहाँ पर पुनः याद करता हूँ, ये उनका ही दिया हुआ नई दिशा है। आज हमारे बीच नहीं है मोदी जी, पर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर
चलने की कोशिश करते हैं एक नई दिशा में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मैं आप सबको नमन करता हूं। ये आपका प्लेटफॉर्म है, आइए। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक तो बहुत ही शानदार था, सबने बहुत अच्छा कहा, या सबने अच्छा शेयरिंग दिया, डिफाइन किया यहाँ पर। तो मैं भी यहाँ पर एक दो शब्द बोलना चाहूंगा। तो आज के टॉपिक के बारे में, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ असंभव नहीं है। मैं इसके साथ में दो लाइन और जोड़ूंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। और एक लाइन इसके साथ में जोड़ूंगा, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में इंसान के लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। इंसान अगर किसी भी चीज की चाहत रखता है तो वो उसे पा सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शर्त उसकी चाहत के साथ उसमें उसकी मेहनत शामिल होनी चाहिए। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जहां चाहे वहां राह होती है। जो इंसान किसी चीज को ठान लेता है, फिर उसके लिए इस धरती पर कुछ असंभव नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ साल पीछे ले जाना चाहता हूं। जैसे कि ओलंपिक हमारी स्पोर्ट्स होती है, ब्रिटेन के महान ओलंपिक कोच हैरी हेंड्रस ने कहा था 1903 में कि एक दो जब ओलंपिक में जो रनिंग रेस होती है उसकी सबसे रिकॉर्ड थी 1 मील 4 मिनट में दौड़ना। तो ओलंपिक कोच हैरी एडिसन ने कहा था इस रिकॉर्ड को, जो 4 मिनट में 1 मील कोई नहीं दौड़ सकता, इसे भविष्य में तोड़ना मानव के लिए असंभव है। मगर देखिए, कुछ सालों बाद जब 1954 में, आप जानते हैं 1954 में रॉजर बेनिस्टन ने 1 मील की दौड़ 3 मिनट 59 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड को अपना नाम किया। इतने वर्षों में कई बहुत सारे लोग प्रयास किए इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, मगर तोड़ नहीं पाए। मगर ऐसा भी असंभव नहीं है कि हम ना कर सके। रॉजर बेनिस्टन ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, उस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। तो प्रत्येक के कार्य जो शुरू में हमें असंभव नजर आता है, वो असंभव नहीं होता है। तो इसी तरह बहुत सारे कारण हैं। अगर हम दुनिया में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादा हमें बदलना नहीं है, इरादा नहीं, तरीके को बदलना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इसी के साथ मैं अपना यहाँ खत्म करना चाहूंगा आज का जो वाइंड अप की तरफ है। तो थैंक यू विकास जी, आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही उत्तम विचार दिए आपने और बहुत ही उत्तम एक एग्जाम्पल लिया ओलंपिक वाला। और एक बात बहुत आपकी अच्छी लगी कि यू कैन डू एनी वांट, यानी जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, बस आपके अंदर एक शिद्दत होनी चाहिए उसको करने के लिए। तो निश्चित है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि मैं शेयरिंग के लिए नहीं, क्योंकि ये नई दिशा का सेशन है, आपके ही एफर्ट्स के द्वारा, आपके ही प्रयासों के द्वारा एक कंडक्ट हो पाता है। हम सभी जानते हैं, जितने भी लोग नई दिशा परिवार से हैं, कि किस लेवल में आपका एफर्ट है और किस लेवल में आप अपने आप को यहाँ पर इंगेज रख पा रहे हैं। जब भी ये सब आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नई दिशा के साथ हम सभी लोगों के साथ आपका सहयोग बना है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन बहुत अच्छा गया है, बहुत ज्ञानवर्धक गया है। उम्मीद है हम सभी लोग इन सभी बातों का अनुसरण करेंगे, इन बातों को एक्सेप्ट करेंगे। आप सभी के द्वारा बहुत अच्छी बातें यहाँ पर प्रकाश में आई हैं, जिनको हमें निश्चित रूप से अनुपालन में लाना ही लाना है। और सेशन को मैं वाइंड अप करने से पहले मैं 1 मिनट के लिए मैं संपत सरकार जी को से अनुरोध करूंगा कि आइए मैम, 2 शब्द आप भी कहें, सेशंस को वाइंड अप करें। तो वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था और आपका होस्टिंग भी बहुत ही बढ़िया था और सबका शेयरिंग
और हमारा प्रेजेंटर की जो प्रेजेंटेशन था वो तो बहुत ही जबरदस्त था। मम्मी ने बहुत अच्छी बात कही, शॉर्ट एंड स्वीट। विनीत कुमार जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। पारुल बहुत अच्छा बात की है। मिश्रा जी, शशिकांत जी, प्रियंका, रेनू, और लास्ट में हमारी साउथ सुपरस्टार शर्वानंद जी, बहुत अच्छा शेयरिंग की है। सभी ने बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए सब। सबके हम सब सीखना ही चाहते हैं सबसे, आप सबसे, जो भी हमारे साथ जुड़े रहते सबसे। अगर हमें कुछ आता है वो हमें हमसे आप सुन लीजिए, सीख लीजिए। अगर आपके पास जो नॉलेज है वो हमें दीजिए, क्योंकि हर कोई पूरा ज्ञानी, पूरा समझदार नहीं होता है। इसलिए सबके साथ ही सबका विकास। तो और हमारा विकास श्रीवास्तव तो है ही हमारा नई दिशा का बट वृक्ष। तो थैंक यू सबको, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए और एक सभी का उत्साहवर्धन के लिए। एक फीडबैक जो आपने दिया है तो निश्चित है इसकी जरूरत रहती है। और सेशंस वाइंड अप की ओर है और निश्चित एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, वंदन, अभिनंदन करूंगा और एक अनुरोध करूंगा कि नई दिशा के सेशंस में नित्य प्रतिदिन अपनी उपस्थिति बना के रखें। जिस डेस्टिनी के की चाहत को रखते हुए हम सभी लोगों ने डिसीजंस लिया, पोजीशंस को बाई किया, पार्ट ऑफ ऑन पैसू बने, डेस्टिनी नजदीक है। उस तब तक के लिए एक प्रोसेस को हम लोग जरूर अपना लें। वो उसके लिए एक नई दिशा का प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आपकी जान में पहचान में जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं या जो कोई भी पार्ट है ऑन पैसू का, तो उनको प्रेरित करें सेशंस में लाने के लिए और एक दूसरे के साथ हम ताकि सीखते सिखाते परफेक्शन की ओर आगे बढ़ सके। मैं यहाँ पर एक नई दिशा पूरे खुद की तरफ से और नई दिशा परिवार की तरफ से यहाँ पर निश्चित एक बात जरूर कहूंगा कि चूंकि हमारे जयेश भट्ट जी हैं, उनकी पत्नी श्रीमती बिंदु मैडम जी का एक स्वर्गवास हो गया था कुछ दिन पहले। तो निश्चित ही उनकी आत्मा की शांति के लिए निश्चित मैं पूरे नई दिशा परिवार की तरफ से एक शुभ संदेश देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो जहां भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके पूरे परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो इसी संदेश के साथ मैं इस सेशंस को वाइंड अप करता हूँ। एक साथ हम सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपने जो सिस्टम का स्लोगन है एक एक्साइटिंग वे में वी आर सो इन इट टू विन पर वाइंड अप करेंगे। नाउ वी आर सो इन इट टू विन। We are so in it to win it. Thank you so much, Vikas sir, Sarvanan sir, Sampa ma'am. Thank you so much. Thank you all of you.